नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल, है ना। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बहुत सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा वीडियो में। सबसे पहले आपका जो डाउट है कि सर जिस जोन से फॉर्म भरेंगे क्या वहीं से पेपर होगा। पहला आपका डाउट ये है सर फिजिकल और मेडिकल कहाँ से होता है। अगर मैंने किसी मान के चलो चेन्नई से फॉर्म भरा, मुंबई से भरा, दिल्ली से भरा, बिलासपुर जोन से भरा, जबलपुर से भरा, तो क्या वहीं जाना पड़ेगा या फिर अपने घर के पास या अपने जोन में हो जाएगा, है ना। या फिजिकल के बाद भी मेरिट बढ़ती है या फिर जितने नंबर मेरे फिजिकल में आ गए उतने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन तक की बात होगी, आर या पार। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का हमारा वीडियो है बेसिकली इन मुद्दों पर है। सर पहला पॉइंट है जिस जोन से फॉर्म भरेंगे क्या वहीं से पेपर होगा। फिजिकल और मेडिकल कहाँ से क्या होगा, क्या फिजिकल के बाद भी मेरिट बढ़ती है, फिजिकल और मेडिकल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और फिजिकल एंड मेडिकल में परफॉर्मेंस अच्छा कैसे करें। ये सारे पॉइंट एक एक करके डिस्कस होंगे। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। आपके अनिल सर आपका सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। तो ध्यान से देखो कि सबसे पहला पॉइंट है कि सर जिस जोन से फॉर्म भरेंगे क्या वहीं पर पेपर होगा। तो ध्यान दो, जैसे मान के चलो आपने सेलेक्ट किया WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, है ना, या फिर आपने सेलेक्ट किया SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, है ना, या फिर आपने NR से फॉर्म भरा, या फिर आपने WR से फॉर्म भरा, कहीं से भी फॉर्म भरा, तो पेपर तो आप कहीं से भी दे सकते हो। ठीक है, पेपर का सेंटर आप अपने मुताबिक डाल सकते हो कि मुझे यहाँ से पेपर देना है। आपके घर के नज़दीक 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की रेंज में जहाँ से पेपर हो वहाँ से, मतलब जहाँ से भरना चाहते हो वहाँ से भर सकते हो। लेकिन आपका जोन चेंज नहीं होगा। अगर आपने WCR भर दिया तो ये एडिट नहीं होगा, SECR भर दिया तो ये भी एडिट नहीं होगा, NR भर दिया तो ये भी एडिट नहीं होगा, WR भर दिया तो ये भी एडिट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद हम अगले डाउट की तरफ चलते हैं कि सर फिजिकल एंड मेडिकल कहाँ से होगा। तो देखो, जैसे मैंने वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर से मेरा निकाला था पेपर, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर हेडक्वार्टर है, JBP उसका कोड है। तो क्या हुआ कि जबलपुर से ही मेरा सब कुछ हुआ। फिजिकल देने में भी मैं जबलपुर गया, DV कराने भी मैं RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गया, है ना। मेडिकल भी मेरा जबलपुर से हुआ। तो आपको उसी मतलब जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है उसके हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। पर मेडिकल आपको अलग अलग डिवीजन में अलग अलग रेलवे हॉस्पिटल में भेज सकते हैं, है ना। जैसे जबलपुर में, भोपाल में भी रेलवे हॉस्पिटल है, कटनी में भी है, बीना में भी है, कई जगह है, तो अलग अलग भेज सकते हैं। लेकिन पेपर आप कहीं से भी दे लो, आपको फिजिकल और मेडिकल देने उसी जोन में और उसी डिवीजन में, उसी जोन के संबंधित डिवीजन में, उसी जोन में जाना पड़ता है ना। ध्यान दो। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग चलें कि सर क्या फिजिकल के बाद भी मेरिट बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है। जैसे मान के चलो आपके 70 मार्क्स आए, आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने 70 मार्क्स पेपर में लिए, ठीक है, और आपको फिजिकल देने मिला। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने फिजिकल दिया, फिजिकल देने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करा लिए, मुझे लगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही फिर फिजिकल के बाद मेरिट आई तो मैं बाहर हो गया। फिर मेरा 2 साल बाद वेटिंग में क्लियर हुआ क्योंकि मेरे नंबर कट ऑफ के आसपास थे। तो अगर आपके मान के चलो फिजिकल के लिए वो 70 नंबर पे बुलाते हैं और आपके 70 ही नंबर है, तो वी आर नॉट श्योर, हम नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर फिजिकल आपकी 4 से 5 नंबर बढ़ेगी। मतलब मेरिट आपके 74, 75, इवन 72, 73 नंबर तो होने ही चाहिए, 2-3 नंबर प्लस होने चाहिए, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है ना। और इस बार तो वैकेंसी कम है, तो फिजिकल से आपके 4-5 नंबर बढ़ने की तो उम्मीद है ही फिजिकल होने के बाद। तो ये मत समझना कि मेरा फिजिकल लायक नंबर आ गया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल इसका इतना सरल है, इतना आसान है कि आप 7-8 दिन, 10 दिन भी चले जाओगे ना तो इसका फिजिकल हो जाता है। ठीक है, तो OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो मेरिट बढ़ेगी। EWS वालों को क्या था, बेचारों को 45 से 50 नंबर में पिछली बार बुला लिया था, लेकिन फाइनल मेरिट जो गई वो 55 के आसपास गई, 8-10 नंबर बढ़ गए, है ना, कहने का मतलब। तो इसके बाद हम आगे बढ़े। अगला क्या है कि फिजिकल और मेडिकल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फिजिकल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो पढ़ तो बहुत रहे होंगे लेकिन उनको दौड़ना नहीं आता। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपका फिजिक अच्छा नहीं है, आप ज़्यादा मोटे हैं, हेल्दी है, किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर दीजिए। ग्राउंड जाना स्टार्ट करिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, ताकि आपकी मसल्स में खिंचाव ना आए, आपको पैर वगैरह, घुटने वगैरह दर्द ना करें। एकदम आखिरी के दिनों में मेरे जैसे लोग फिजिकल निकाल सकते हैं। जैसे मैं दुबला पतला हूँ, आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वेट मेरा नहीं है, दुबला पतला हूँ मैं, हाइट भी ठीक है, तो मैं दौड़ जाता हूँ। तो जिनको दिक्कत है, जो वेट ज़्यादा गेन किए हुए हैं या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो आपको आज ही फर्स्ट डे से, आज ही से आपको फिजिकल पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल की आप बात करें तो मेडिकल की भी बारीकियां आप जान लो। अगर आपको चश्मा लगा है तो जितने भी पावर का चश्मा लगा है उसके साथ आपको वो चश्मा लेकर जाना है कि सर ऑलरेडी मैंने आई स्पेशलिस्ट से चश्मा लगवा रखा है, तो उस स्टैंडर्ड का मेडिकल मिलेगा। चश्मा नहीं लगा है तो अलग बात है। कलर ब्लाइंडनेस पहले से चेक कर लो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, या उसकी एक किताब आती है, या अपने लोकल में किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर कलर ब्लाइंडनेस चेक करा लो, है ना। आपको कोई और दिक्कत हो, किसी को हाइड्रोसेल की समस्या होती है, कोई दूसरी समस्या होती है, तो संबंधित डॉक्टर से कंसल्ट कर लो ताकि मेडिकल में दिक्कत ना हो। बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता। नोकनी की समस्या है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट फूट है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत कोई कुछ बोलते हैं सर कान में छेद है ना, तो फिर उसके लिए अगर आपको सुनाई कम देता है तो आपका लो मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सुनाई नहीं देता फिर तो आपको बाहर भी कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन बनती है, और आपको पोस्ट प्रेफरेंस मेडिकल के हिसाब से ही डालना चाहिए, इसलिए अपना मेडिकल आप पहले से जान लो, है ना। और मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, तो घबराना नहीं है। इसके बाद आगे चलें कि फिजिकल और मेडिकल में परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करें। तो मैंने वही बोला कि अगर आपको फिजिकल के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो फिजिकल के लिए आप डे 1 से लग जाओ, पहले दिन से तैयारी में लग जाओ। अगर आप
बॉडी से फिट फाट नहीं है तो, और अगर नॉर्मल है, अच्छे हैं, तो आप बाद में भी तैयारी करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन बाद में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो कम से कम आप अभी से ग्राउंड मतलब को अपनी हैबिट में डाल लो कि मुझे ग्राउंड जाना है, लोगों से सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है ना। बाकी आपका फिजिकल निकल जाता है, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर आप फिट फाट है, कोई दिक्कत है तो पहले से आप प्रिपेयर हो जाइए। मेडिकल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप जब आप मेडिकल देने जाते हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बहुत अच्छे से आप मेडिकल देने जाए, सतर्क मतलब अपने आप को शांत महसूस कराएं, पॉजिटिव रहें, तो मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरा वीडियो मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल नाम से है ना, और इसी नाम से मेरा ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं डेली 7 बजे लाइव आता हूँ इस चैनल पर पढ़ाने के लिए। अभी 1-2 दिन शायद क्लास बंद रहेगी, लेकिन मैं 7 बजे आता हूँ। और मेरा सेकंड चैनल है मनीष सर मैथ्स, इसको भी फॉलो कर लो, है ना, इसको भी सब्सक्राइब कर लो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दूसरे लोगों को शेयर करो। धन्यवाद।